अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री अबाउट आइसोटोप्स. In this lecture, we discuss the definition of isotopes, the difference between its chemical properties and physical properties, and also some examples of isotopes. So this lecture is very informative and very interesting for you. So let's start our lecture properly. But before starting our lecture, I want to say you that like my video, subscribe my channel for the further more interesting videos. So now without wasting time, let's move towards lecture. Lecture number 9, Chemistry, Class 9th and First Year, Chapter number 2. Topic of lecture, dear students, today we discuss about isotopes, that what are isotopes, the definition of isotopes, and the examples of isotopes. First of all, move on towards isotopes definition. Isotopes are defined as the atom of an element. ये किसी element के हमारे पास कोई atom होता है that have same atomic number, जिनका atomic number तो हमारे पास same होता है, यानी कि उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे पास सेम होते हैं बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन उनका मैस नंबर डिफरेंट होता है। यानी कि हमारे पास मैस नंबर, जैसा कि आप डियर स्टूडेंट्स जानते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है हमारे पास। तो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास सेम है, एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम है, तो मैस नंबर डिफरेंट होने की हमारे पास एक ही वजह बन सकती है और वो बनती है हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फैक्ट नंबर 1, इसके अंदर कुछ फैक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। द फैक्ट नंबर 1 इज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, यानी कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं आइसोटोप्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं बट दे डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। एंड द फैक्ट नंबर 2 इज दिस, आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमारे पास सेम होती हैं because these depends upon electronic configuration, क्योंकि हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे पास डिफरेंट होती हैं बिकॉज दिस डिपेंड अपॉन मैस नंबर, क्योंकि वो हमारे पास मैस नंबर के ऊपर हमारे पास जो स्टूडेंट डिपेंड कर रही होती हैं। मैस नंबर के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज या फिर डिक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पास उनकी फिजिकल स्टेट्स के अंदर, फिजिकल उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट मूव ऑन टूवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। अगर एग्जांपल ऑफ आइसोटोप की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। क्या हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हमारे पास होते हैं? द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइसोटोप्स। इसके बेसिकली हमारे पास 3 आइसोटोप्स हैं प्रेजेंट इन द डिफरेंट अबंडेंस, जिनकी नेचर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अबंडेंस के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कुछ 70% है, कुछ 10% है, कुछ 20% है। इस तरह से हमारे पास कुछ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि नेचर के अंदर कौन कितना हमारे पास प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं इनकी अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस को हम इसके थ्रू शो करवाते हैं हमारे पास। द 3 isotopes of hydrogen are named as protium, deuterium and tritium. अगर इनकी एग्जांपल्स देखी जाए, each of one has one proton, each of them has one proton and one electron. अब इन सब के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम रहती है, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। एक एक प्रोटॉन सब के अंदर होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन सब के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इनके पास हमारे पास आइसोटोप्स की डेफिनेशन ही है कि इनका मैस नंबर हमारे पास डिफरेंट होता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम की मदद से आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि दरमियान में आपके पास प्रोटियम के अंदर अगर देखा जाए तो 1 and 1 है, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर भी 1 है और ऊपर जो हमारे पास मैस नंबर है वो भी हमारे पास क्या है, इसका 1 है हमारे पास। लेकिन अगर आगे देखा जाए ड्यूटेरियम के अंदर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 2 होते हैं। 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इट मींस कि हमारे पास मैस नंबर इसका क्या हो गया, 2 हो गया। आगे हमारे पास 3 है न्यूट्रॉन्स, तो हमारे पास इसका पहले के अंदर हमारे पास कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है,
देयरफॉर सिर्फ एक ही हमारे पास प्रोटॉन है, तो 1 एंड 1 इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर होगा। सेकंड के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और मास नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है हमारे पास। तो इस वजह से हमारे पास ड्यूटेरियम के अंदर H2 आएगा, और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास उसका 1 ही आएगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन उसके अंदर प्रेजेंट है। थर्ड वन के अंदर ट्रिटियम के अंदर बात की जाए तो वहां पे भी आपको एक ही प्रोटॉन नजर आएगा, जबकि 2 न्यूट्रॉन आपको नजर आएंगे। तो मास नंबर हमारे पास इसका 3 हो जाएगा, जबकि हमारे पास जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो हमारे पास 1 ही रहेगा ट्रिटियम के अंदर। इस तरह से हमारे पास एक से बढ़कर एक, मतलब एक न्यूट्रॉन पहले तो नहीं था, दूसरे के अंदर एक, फिर तीसरे के अंदर 2, इस तरह से इनके हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन आइसोटोप्स। द टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12 एंड कार्बन 13 एंड द वन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 14। बेसिकली कार्बन के 3 ही हमारे पास मौजूद होते हैं आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 एंड कार्बन 13 हमारे पास रेडियो एक्टिव नहीं होते, जबकि कार्बन 14 जो होता है ये हमारे पास रेडियो एक्टिव होता है, ये अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करता रहता है। अगर अबंडेंस की बात की जाए तो कार्बन 12 is present in 98.9% in nature, while कार्बन 13 एंड कार्बन 14 दोनों ही 1.1% ओनली नेचर के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं। ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इन सब के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, बट डिफर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास इनके पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं हमारे पास। ये आपके पास 3 हमारे पास कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अगर इसको देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में सेम है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन्स देखा जाए तो उनकी बिल्कुल तादाद हमारे पास सेम है, 6। जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पहले के अंदर 6, दूसरे के अंदर 7 और तीसरे के अंदर 8 प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो पहले का हमारे पास सम बनता है वो 12 बनता है, दूसरे का हमारे पास 13 बनता है मास नंबर या न्यूक्लियर नंबर, एंड थर्ड वाले का हमारे पास 14 बनता है। जो पहले दोनों है ये हमारे पास स्टेबल है, जबकि जो थर्ड वन है ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।